Jai Hind UPSC aspirants, welcome to the NSBIAC family. I am Abhishek. Aspirants, हमारा 2025 प्रीलिम्स के लिए 4 पिलर इनिशिएटिव चल रहा है जिसमें हम इस प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए हमने एक शेड्यूल डिजाइन किया है ताकि उनका प्रिपरेशन इफेक्टिव हो, एक सही दिशा में हो। और उसके ही फेज 2 में है जिसमें हम स्टडी और प्रैक्टिस करेंगे। और अभी फिलहाल हम ज्योग्राफी की स्टडी करें और उसका कुछ प्रैक्टिस करें, और उसके साथ ही साथ हर हफ्ते हम एक महीने का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। तो इस हफ्ते हम जून कवर करेंगे। तो हमारा ये सेकेंड वीक चल रहा है, दूसरा वीक चल रहा है। तो आइए आज की हम शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप जानते हैं पहले हफ्ते में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा था। अब इस हफ्ते हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये बहुत जरूरी फैक्ट होनी चाहिए, आपको पता होने चाहिए ऐसे सारे डिटेल्स। विच अमंग्स्ट द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैज लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन। देखिए सबसे लॉन्ग कोस्टलाइन इनमें से कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी की है। तो इसका सही आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देखिए ये काफी बड़ा आइलैंड चेन है और इसमें दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। अगर आप देखोगे तो एक है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एक है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये दो ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिन्हें मिला के यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार बनती है। और इनकी जो कोस्ट लाइन है तो वो इंडिया में से या तो स्टेट हो या तो यूनियन टेरिटरी हो, इन सबको मिला के सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इनकी है। अब देखिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, गुजरात। जी बिल्कुल, गुजरात की अगर हम सिर्फ स्टेट्स की बात करें तो गुजरात है, पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कंबाइंड की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। तो इन आइलैंड्स के बारे में आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये एक फैक्ट है, ऐसे अलग अलग फैक्ट्स भी आपको पढ़ने हैं, जैसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर किसकी है, या कि कौन से स्टेट्स की दूसरे स्टेट के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्रीज है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स किसकी ज्यादा बड़ी है। ऐसे सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। देखिए इनमें क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, पर ये इंफॉर्मेशन डिजायर्ड है, ये आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज आर एंटीसीडेंट रिवर्स। देखिए एंटीसीडेंट मतलब क्या, कोई एक मेजर ज्योग्राफिकल या जियोफिजिकल फिनोमिना बनने से पहले वाली नदियां कौन सी है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज अगर हम देखेंगे तो हमें पता है कि आज हिमालयाज में से काफी नदियां नदियां दे ओरिजिनेट इन हिमालयाज। ओके, जैसे आप काफी सारी नदियां है, रावी है, बियास है, झेलम है, चेनाब है, ठीक है, या फिर तीस्ता है। ऐसे काफी सारी रिवर्स है जिनका ओरिजिन हिमालयाज में है। तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय से पहले भी कुछ रिवर्स अस्तित्व में थी, इन एग्जिस्टेंस थी। तो इनमें से ऐसे कौन से रिवर्स है, तो इन चार में से वो एग्जांपल है सतलज, उसका आंसर है सतलज। इसके अलावा इंडस भी एक एंटीसीडेंट रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर भी एक एंटीसीडेंट रिवर है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और उसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि देखिए रिवर्स के बारे में पूछा जाता है, रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर स्टडी। आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालय के पहले इनमें से कौन सी नदी अस्तित्व में थी, ये सवाल पूछा गया है। और देखिए इसके साथ ही साथ मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा। आप लूनी रिवर के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये रिवर समंदर तक नहीं जाती, रन ऑफ कच्छ में जाती है तो वहां पे खत्म हो जाती है। तो दिस रिवर डजंट फॉल इनटू एनी सी। इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिए, पर इस क्वेश्चन का सही जवाब रिवर सतलज है। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल है माउंटेन रेंजेस से जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस आर नॉट, देखिए नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज। अब क्या है हिमालयाज में, देखिए हिमालयन रेंजेस में ग्रेटर हिमालयाज है, लेसर हिमालयाज है, फुटहिल्स, शिवालिक्स है। तो हिमालयस के ऊपर एक काफी सारे माउंटेन चेन्स है। देखिए पामीर नॉर्थ करके एक जगह है जहाँ पे काफी माउंटेन चेंजेस चेंज आके
मिलते हैं। तो पामेर नॉर्थ से भी कुछ निकलते हैं क्योंकि ये टेक्टोनिकली एक एक्टिव जोन था। तो दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन के कारण यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स काफी बने हैं। टिबेटियन प्लेटू भी यहीं पे है। तो इस इलाके में काफी सारे माउंटेन रेंजेस है। तो इसमें पूछा गया कि हिमालयस के बियॉन्ड ट्रांस हिमालयस के कौन सा रेंज नहीं पाते। तो देखिए जंस्कार रेंज उसका हिस्सा है, कैलाश रेंज है, कराकोरम रेंज है, पर शिवालिक रेंज इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, लद्दाख रेंज भी ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है पर शिवालिक्स नहीं है। तो इसका सही आंसर है शिवालिक्स। ठीक है, तो ट्रांस हिमालयाज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए और उसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए और मैप में इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स वगैरह भी देख लीजिए, कौन सी नदियां वहां से बहती है, इन सारी चीजों को भी आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा चौथा क्वेश्चन है हिमालय से रिलेटेड ही। सिंटैक्सियल बेंड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। तो देखिए सिंटैक्सियल बेंड इज फाउंड इन हिमालय। अब आप हिमालयस को देखते हैं तो ऐसे जाते हैं और सडनली एक बेंड है यहाँ पे, फिर नीचे की तरफ हिमालयस मुड़ती है। अब रिवर ब्रह्मपुत्रा है, यहाँ से आती है और पंचाबरवा करके एक यहाँ पे पीक है, वहां से मुड़ जाती है। तो अब क्या है, ये बेंड क्यों पाया गया, ये हिमालयन रेंजेस जो जो है उनमें ये बेंड क्यों है, इसे सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं। तो देखिए जैसे कहा था कि दो बड़ी प्लेट से, एक है यूरेशियन प्लेट है और एक है इंडियन प्लेट, तो इनका कोलिजन हो गया। तो यहाँ पे भी एक हार्ड रॉक था, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक था। तो कोलिजन के बाद ना टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण जो फोल्ड माउंटेन्स बने, इंडियन प्लेट ऐसे इट इज नाउ गोइंग बीनीथ द यूरेशियन प्लेट के कारण ये बेंड हो गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हिमालयाज में ये सिंटैक्सियल बेंड पाया जाता है। ये नामचा बरवा फैक्ट ध्यान में रखिए, पूर्वांचल हिल्स इसे कहते हैं पर दे आर पार्ट ऑफ हिमालय जियोलॉजिकली। सो इस बेंड को सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन है इज रिलेटेड टू प्लेन्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जिसे कहते हैं, जो नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में। तो ये चार नाम दिए गए हैं, सब कैटेगराइजेशन प्लेन्स, और उनमें से टाइप कौन सा है। तो पूछा गया करेक्टली मैच, तो इसका सही आंसर है चारों करेक्टली मैच है। भांगर ये ओल्ड एल्यूमिनियम है, जो देखिए अगर फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को अगर हम डिपिक्ट करते हैं, यहाँ पे हिमालयन की फुट हिल्स है, यहाँ पे हिमालयाज है, यहाँ पे पेनिनसुलर फिल ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो लेटर पार्ट जो पहले थे पर अब धीरे 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 पुराने हो गए, तो दे आर नोन एज भांगर ओल्ड एल्यूमिनियम। खादर मतलब न्यू, जैसे नए फॉर्म हो रहे हैं, रिवर्स काफी लाती है, सेडिमेंट्स लाती है, डिपॉजिट करती है, तो जो नया एल्यूमिनियम है उसे खादर कहते हैं। भाबर क्या है, वो पोरस है क्योंकि बड़े पत्थर लाए जाते हैं, डिपॉजिट किए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन्स है, सडनली जब आप इन स्टार्ट हो जाते हैं, रिवर्स के फ्लो के कारण काफी सारे ऐसे थोड़ा सा लार्जर मटेरियल जैसे बोल्डर्स है, पेबल्स है, ऐसे लाके डिपॉजिट किए जाते हैं। तो ये यहाँ पे रीजन होता है, जैसे हल्द्वानी है, उत्तराखंड में हल्द्वानी वाला इलाका है, ऐसा पोरस है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को भाबर कहा जाता है। और फिर तराई, उत्तर प्रदेश बिहार दोनों में तराई इलाके, तो क्या है वो थिकली फॉरेस्टेड है, डैम्ड है, मार्शी है कहीं पे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के कारण। तो इस तरह से ये चार कैटेगराइजेशन हो जाते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के। तो इसके बारे में सवाल था और ये चारों के चारों करेक्ट है। आपको ये अच्छे से ध्यान में रखने हैं, इनका कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में से पढ़ना है क्योंकि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज वेल एज फैक्ट बी नोन, आपको ये पता ही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा छठा सवाल है रिलेटेड टू रिवर्स अगेन, ये ट्रिब्यूटरीज से रिलेटेड है। इंडस रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, ऐसे सवाल पूछा गया। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, चार, इसमें से फिर हमें चूज करना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए इंडस एक इंपॉर्टेंट रिवर है और इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज पे इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया। इनफैक्ट 2021 में भी एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन पूछा गया था जो हमने ओरिएंटेशन के फेज में ऑलरेडी कवर किया है। ये तीनों रिवर्स दे आर डायरेक्टली द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। ये जो चौथी है ना किशन गंगा, इंडिया में इसे किशन गंगा कहते हैं, पाकिस्तान में इसे नीलम रिवर कहते हैं। तो किशन गंगा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम।
झेलम इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये जानना है। तो किशनगंगा कभी कभी गलती हो जाती है, इसीलिए हम इंडस के ट्रिब्यूटरी समझ बैठते हैं, ऐसे नहीं है। इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम एंड देन झेलम इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, बट ऑल दीज थ्री आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। के अलावा आपको देखिए रिवर इंडस के सारे ट्रिब्यूटरीज जानने हैं, और रिवर इंडस के बारे में सभी फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इंडस के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं उसे आप अच्छे से समझ लीजिए। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं उनको आप जैसे यहाँ पे ये दोनों दे आर राइट बैंक, दिस इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, पता होनी चाहिए। एक काबुल रिवर भी है, वो भी देख लीजिए कहाँ की ट्रिब्यूटरी है उसकी। ये सब फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, दे आर इम्पोर्टेंट। तो इसका सही जवाब है 1 2 3, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 7वां सवाल है, इट्स रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में ये न्यूज में था जून, अर्ली पार्ट ऑफ जून 2024 में। ये स्टेटमेंट था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जो जाता है स्टेट्स के लिए, दिया जाता था पहले, और दो स्टेट्स के बारे में और स्पेसिफिकली एक स्टेट के बारे में ये डिस्कशन में था, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड डिमांड थी, आंध्र प्रदेश से स्टेट के बारे में, इस स्टेटस के बारे में। तो अब देखिए इसके बारे में आपको क्या जानना जरूरी है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है। वो तो आपको पढ़ना ही है, उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स पढ़ने ही चाहिए, क्योंकि ये डिमांड्स होती ही रहती है। और बिहार का भी एक डिमांड था, और बिहार में क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं 2025 के नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाले, तो हमेशा ये वापस ये डिस्कशन में आएगा ये पॉइंट। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पर कॉन्सेप्ट समझते समय हम कुछ फैक्ट्स भूल जाते हैं। एक तो क्या है, इसे इंट्रोड्यूस किसने किया गया था, फिर उसके बाकी सारे किसने इसका स्क्रैपिंग ऑफ दिस मैकेनिज्म किसने रिकमेंड किया, और वो है क्या। तो देखिए फिफ्थ फाइनेंस कमीशन जो था, उस इट इंट्रोड्यूस द मैकेनिज्म ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो इसने रिकमेंड भी किया था और इंट्रोड्यूस किया था कि हम स्टेट्स को एक ऐसा स्टेटस देते हैं जिससे उनका डेवलपमेंटल जो रिक्वायरमेंट्स है हम अच्छे से पूरी कर पाएंगे। 14 फाइनेंस कमीशन जो था, उन्होंने रेकमेंड किया कि ऐसा आपको स्क्रैप कर देना चाहिए, ये अभी जरूरी नहीं है। तो इसके अलावा फिर आप कोई और मैकेनिज्म इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हु recommended the scrapping of that? It was the fifth finance commission. Now what the mechanism is actually, this mechanism is designed to assist, देखिए assist states that face historical हो, इकोनॉमिक हो या जोग्राफिकल डिसएडवांटेज। जैसे फॉर एग्जांपल Himalayan states, they have a geographical disadvantage, so they are part of that. Historical कुछ examples है हमारे पास, economic है। तो ऐसे states जिनका कोई ना कोई disadvantages बैकग्राउंड हो इनमें से, उनको असिस्ट करने के लिए डेवलपमेंटल असिस्टेंस हो, गवर्नेंस में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, टू असिस्ट देम दिस मैकेनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। तो कौन से करेक्ट है ये पूछा गया था, तो इनमें से तीनों के तीनों करेक्ट ऑप्शंस है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स हमारा 8वां क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्टली एटलस से लिया था। एटलस में भी, ऑक्सफोर्ड के एटलस में आपको प्रैक्टिस करने के लिए उपलब्ध है, ये जरूरी है। देखिए लेक्स एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर है इंडिया में। तो पूछा गया कि वेस्ट कोस्ट पे कौन से है, तो देखिए ये आंध्र प्रदेश में आता है, ये उड़ीसा में आता है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इसे शेयर करते हैं। तो इसका सही आंसर है अष्टामुडी, ये केरला में आता है। तो आपको क्या करना है, ये सभी, इसके अलावा इन सभी का तो आपको अच्छे से समझ लिया लेना है। इसके अलावा लोकतक लेक है, अ, फिर लद्दाख रीजन में 2 लेक्स है, ऐसे सारे लेक्स है, हिमाचल प्रदेश में है, और भी जहां जहां लेक्स है, लेक्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, वेटलैंड्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो बाकी सारे फीचर ज्योग्राफिकल उसके आपको पता होने चाहिए। इसका सही है कि इन तीनों में से यही एक है जो वेस्ट कोस्ट पे है। ठीक है, एटलस आप अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए, ये बहुत जरूरी है। मैं अगेन आपको रिपीट करता हूँ, ज्योग्राफी के लिए है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत जरूरी है, पर प्रीलिम्स के लिए खास करके बहुत जरूरी है। और मेंस में अपीयर होने के लिए यू हैव टू क्लियर प्रीलिम्स। टू क्लियर प्रीलिम्स यू हैव टू मिनिमाइज द एरर्स। एरर्स मिनिमाइज करने में एटलस बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें से 2-3 आपको आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और 6 से 8 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स
हमारा 9th क्वेश्चन है दी बेतवा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, इनमें से किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो आपको बेतवा रिवर पता होनी चाहिए, इसका सही आंसर यमुना है। देखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है बेतवा रिवर। केन बेतवा लिंक चैनल था वाटर शेयरिंग से रिलेटेड, मतलब रिवर लिंकेजेस से रिलेटेड, तो वो काफी न्यूज में था क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व उससे इफेक्ट हो रहा था। तो इट इज एन इम्पोर्टेंट रिवर, स्पेशली बुंदेलखंड का जो इलाका है, तो बुंदेलखंड इलाके में जब पानी की कमतरता है उसे दूर करने के लिए ये प्रपोज किया गया है। तो बेतवा is an important river. It is a tributary of river Yamuna. Remember, not of river Ganga. It's a tributary of river Yamuna. Neither of Chambal. It's a tributary of river Yamuna. इसे समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा आज का आखिरी सवाल है, पीर पंजाल रेंज इज पार्ट ऑफ, मतलब जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के इलाके में पीर पंजाल रेंज है। दिस इज पार्ट ऑफ विच ऑफ दिस? सो इसका सही आंसर है लेसर हिमालयाज। देखिए मैंने कहा था आपको, ट्रांस हिमालयाज है, फिर ग्रेटर हिमालयाज है, लेसर हिमालयाज, इसे हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री। लेसर हिमालयाज है जिसमें अलग अलग रेंजेस है, और फिर फुटहिल्स में शिवालिक्स है। ठीक है, तो लेसर हिमालयाज में पीर पंजाल भी आते हैं, पंजाल रेंज है, उसके अलावा फिर धौलाधार रेंज है। तो ये सभी दे आर पार्ट ऑफ लेसर हिमालयाज, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड शिवालिक्स आर ऑल टुगेदरली डिफरेंट स्टेज इन हिमालयाज at the foothills of the Himalayas. In fact, this is part of lesser Himalayas. This is an important fact. हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज एक ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। इनफैक्ट मुझे लगता है आपको हिमालयाज बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के 10 एमसीक्यूज हमने अभी डिस्कस कर ली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में इफेक्टिवली इस्तेमाल करेंगे और आपको एग्जाम में इसका फायदा ही होगा। ऐसे ही आप रोज प्रैक्टिस करते रहिए, उससे रिलेटेड पढ़ते रहिए, आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एक सही दिशा में जाएगी और यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। थैंक यू, जय हिंद।